रखी बापू दा ते अपना ख्याल वे, रहूं मेरी अरदास तेरे नाल वे। रखी बेबे दा ते अपना ख्याल वे, रहूं मेरी अरदास तेरे नाल वे। एह कौम है पंजाबियां दी वखरी, जड़ा सने लै जू पट के। हो कणकां नूं पानी वे मैं आप लाऊंगी, वे तू दिल्ली विच खड़ा रही डट के। कणकां नूं पानी वे मैं आप लाऊंगी, वे तू दिल्ली विच खड़ा रही डट के। हम जो आर्टिस्ट लोग हैं, सिंगर लोग हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपना हिस्सा इसमें डालें। और एक आर्टिस्ट से पहले हम एक किसान के बेटा बेटी हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। रात के 12 बजे हैं और यहां मैं मौजूद इसलिए हूं क्योंकि आंदोलन में जो है लगातार जो है पंजाबी जो सिंगर है, पंजाबी एक्टर हैं, आंदोलन का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। और यहां पे रविंदर हुड्डा जी भी यहां पे पहुंची हैं। 2 दिन से जो है गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलनकारियों के साथ रह रही है। आप देख सकते हैं सामने जो तस्वीरें साफ तौर पे जो तस्वीरें देख रही हैं सामने, ये जो हैं ये जो आग जला रही है क्योंकि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है। और रात जैसे जैसे उत्तर भारत में जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे ठंड रात बढ़ती है, ठंड और बढ़ती है। और आज जो है आज 35 दिन हो चुके हैं आंदोलन के। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। जो सरकार जो आरोप लगा रही है कि आंदोलनकारियों की यहाँ पे जो है कुछ अमीर जो है आंदोलनकारी है वही हैं। तो हमारे साथ मौजूद है रविंदर हुड्डा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। थैंक यू सो मच जी मैम, पहले तो बताइए आप जो हैं कितने दिन से और यहाँ पे बॉर्डर में मौजूद हैं। और मैं अभी देख सकता हूँ कि आप जैसे आम किसान जो हैं वैसे ही रह रहे हैं, तो क्या परेशानियां या क्या झेलना पड़ रहा है? देखिए, सारे हमारे किसान भाई यहाँ पर आकर बैठे हैं। हमारी जो पीछे बहनें हैं या हमारी माताएं हैं जिन्होंने बड़ी हल्लाशेरी देकर इनको यहाँ भेजा है और खुद घर भी संभाल रही हैं, अपनी ज़मीनें भी संभाल रही हैं, तो खेती भी संभाल रही हैं। तो वो जो चीज़ है उससे रिलेटेड एक चीज़ उस जज्बे को ये गाना डेडिकेट किया। गाने का नाम है हल्लाशेरी। रखी बापू दा ते अपना ख्याल वे, रहूं मेरी अरदास तेरे नाल वे। रखी बेबे दा ते अपना ख्याल वे, रहूं मेरी अरदास तेरे नाल वे। एह कौम है पंजाबियां दी वखरी, जड़ा सने लै जू पट के। हो कणकां नूं पानी वे मैं आप लाऊंगी, वे तू दिल्ली विच खड़ा रही डट के। कणकां नूं पानी वे मैं आप लाऊंगी, वे तू दिल्ली विच खड़ा रही डट के। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपने कीमती, आप देख सकते हैं कि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और जो ये स्टार हैं, ये पंजाबी सिंगर है, यहाँ पे बिल्कुल किसानों की तरह टेंट पीछे दिखाना चाहूँगा मैं कि ये जो टेंट है इसमें रह रही हैं। टेंट में भाई साहब आप यहाँ बैठी हैं 2 दिन से, आपके भी शो होंगे, तो क्या लगता है शो छोड़ दिया आपने या क्या? देखिए, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है सितंबर से, तब से हमारे गाने कुछ प्लान थे, कमर्शियल गाने जो होते हैं नॉर्मल, तो वो गाने रेडी थे। एक गाना बिल्कुल रिलीजिंग पे था जिसको हमने पोस्टपोन किया। आज 3-4 महीने हो गए हैं, तो गाना हमने कोई कमर्शियल गाना नहीं किया। जितने भी गाने किए वो सब किसानी से रिलेटेड ही हैं, ताकि हम जो आर्टिस्ट लोग हैं, सिंगर लोग हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपना हिस्सा इसमें डालें। और एक आर्टिस्ट से पहले हम एक किसान के बेटा बेटी हैं। तो मैं किसान परिवार से आती हूँ, तो मुझे औरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारा साथ खड़े होना इनके साथ कितना ज़रूरी है। कहा किसान की बेटी। एक सवाल आपके घर से आ गया, आप हरियाणा की हैं और सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा के किसान जो है ना, इन सिर्फ पंजाब के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खुद हरियाणा के, क्या कहेंगे उनको? देखिए, जब पंजाब से बैरिकेड तोड़कर यहाँ पर आए हैं, तब जो था हरियाणा वालों ने बड़ा सपोर्ट किया। जब शंभू बॉर्डर को तोड़ा गया तो तब पंजाब वालों ने तोड़ा था। और उसके बाद हरियाणा वालों ने कह दिया कि जो आगे दिल्ली का बैरियर हम तोड़ेंगे, आप हमारे पीछे लगना, हम आपके आगे लगेंगे। तो ये मतलब मैनिपुलेट करते हैं अलग-अलग। वो हर चीज़ में झूठ के पुलिंदे बनाए जा रहे हैं। आज तक इस सरकार ने सच बोला ही क्या है? और
क्या आम सिटीजन्स के हक में, आम लोगों के हक में क्या चीज़ दी है। हमारी इकॉनमी डाउन गई है, आम लोग भूखे मर रहे हैं, आम लोगों के पास कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, झूठ पे झूठ, बस इसके अलावा इस सरकार ने और कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर लोग अगर किसी को सिंहासन पर बिठा सकते हैं तो वो कुर्सी 1 मिनट में खींच भी सकते हैं। ये किसानों की तरह ये टेंट में यहाँ पे अपना जो है समय गुजार रही हैं और लगातार जो है आंदोलन का साथ दे रही, किसानों का साथ दे रही हैं कि साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक है सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी, हटेगी नहीं, हम जो है यहाँ से हटने वाले नहीं है। लेकिन सवाल बस वही एक खड़ा हो जाता है कि क्या जो सरकार जो है मानने को तैयार नहीं और किसान हटने को तैयार नहीं, तो इसका जो है क्या निकलेगा, हल क्या निकलेगा, आज देखते हैं। आज बातचीत होने वाली है दोपहर में। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किसान जो ऐसे टेंट बना के रहते हैं, वो ऐसे ही सिंगर यहाँ पे भी टेंट बना के रह रही हैं। तो देख जिंदाबाद, तो मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। अब चलिए आज देखते हैं कि क्या होने वाला है। आज दोपहर में जब बातचीत होगी, आज सुबह 2 बजे करीब, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों की बात जल्द सुने। तो जब से शंभू बॉर्डर का टोल प्लाज़ा हमने ब्लॉक किया था, उस दिन से मैं साथ में हूँ। और जैसे किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये संघर्ष इतने आगे तक जाएगा। इवन हमें भी नहीं पता था जब हमने वहाँ पे जब हमारे साथ युवा पीढ़ी भी जब शामिल हो गई, युवा भी जब शामिल हुए, उसके बाद एक नया रंग इस आंदोलन ने ले लिया। और आज पहली बार मैं वैसे यहाँ रह रही हूँ। आना जाना हमारा लगा हुआ था, 2-2, 3-3 दिन हम पर जो बॉर्डर पर रहने का, जिस तरह से हमारे आम किसान यहाँ पर अब लोग सब भी रह रहे हैं, उस तरह रहने का आज पहली बार मेरा बना है। तो मैं भी ये महसूस करना चाहती थी कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे वो रहते हैं, तो वो सब कुछ मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो इसलिए आज हम यहाँ बॉर्डर पे हमने स्टे किया है। और भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान है ना आंदोलन में, ये बहुत बड़े अमीर किसान हैं जिनको MSP मिल चुकी है और लाखों रुपए वो करोड़पति बन गए हैं और वही आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन गरीब किसान है वो कानून में राजी है। वो देखिए, चाहे वो कोई गरीब किसान है, चाहे कोई अमीर किसान है, किसान बड़ा भी है, छोटा भी है, ये आंदोलन सबका साझा है। ये किसी बड़े जैसे पूंजीपतियों का नहीं, ये एक छोटे किसान से लेके मजदूर, जिसके साथ एक बहुत बड़ा एक तबका है जो जुड़ा होता है। एक किसान जो अन्नदाता है वो दुनिया का पेट पालता है, दुनिया का पेट भरता है। तो ये लड़ाई सिर्फ छोटे बड़े किसान की नहीं है, ये इसके साथ बहुत सारे और लोग भी जुड़ चुके हैं जिनकी रोजी रोटी किसान से चलती है। आज किसान अगर अपनी फसलें उगाना बंद कर दे तो पूरा देश, पूरी दुनिया भूखी मरेगी। तो ये जो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं अलग अलग बातों से, अलग अलग चीज़ों से, ये लोगों को भटकाते हैं। तो ये बातें तो देखिए ऐसे संघर्षों में होती हैं, वो भटकाने की कोशिशें भी की जाएंगी। यहाँ पे ऐसे लोग भी भेजे जाते हैं, उनको ऐसा बहुत है। अभी हम बैठे हैं सामने बाबे नानक दी हट्टी, जी इसके सामने बैठे हैं। तो आज भाई लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कोई आया, ऑफर देते हैं आकर। अच्छा, कैसा ऑफर? लालच देते हैं। 2 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, नहीं 2 लाख ले लीजिए, हमारी तरफ से सेवा है कि कल को हम कोई वीडियो बना के इनको बदनाम करेंगे तो पैसा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बाबे नानक की हट्टी है, ये कोई NGO नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग, ये जो हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे जैसे भाई बहन, उन्होंने ही अपनी मर्जी से जितना भी दान पुण्य करना है वो करके, वो इकट्ठे करके यहाँ सेवा कर रहे हैं। पैसे की बात करी तो आपकी ही एक्टर हैं कंगना रनावत, उन्होंने कहा था कि 100 रुपये लेके बीबी आ रही, मतलब जो बुजुर्ग हैं वो 100 रुपये लेके आते हैं। लेकिन वो एक तरह से तरीके से माफ़ी भी मांग चुकी है। वो तो जब उसकी दुर्गति कर दी पंजाबियों ने, जिनके बारे में उन्होंने बोला, हमारी माता के बारे में जब उसने बोला, तो वैसे भी वो बड़ी शर्मनाक और बड़ी निंदा वाली बात है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट होकर भी इतनी छोटी सोच उसने अपनी दिखाई है। तो वो तो उसको जवाब उसका मिल चुका है। और अगर वो शरेआम पता लगता है कि वो मोदी भक्त है, अच्छा। वो बीजेपी की भक्त है, वो भक्ति करे अपनी, लीन रहे उसमें, लेकिन वो किसी को टारगेट नहीं कर सकती कि वो
कि कोई पैसा लेकर आ रहा है या ऐसे करके आ रहा है, वो अपने काम से मतलब रखे। उसने जो करना है अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए जिनका भी सहारा लेना वो ले सकती है, लेकिन वो किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकती है, किसी के इमोशंस के साथ वो प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे ये जो जंग लड़ रहे हैं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हक की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। और अगर इसमें वो किसी को हर्ट करेगी फीलिंग्स को या इमोशंस को, तो जो उसके साथ हुआ है वही एक्चुअल होना चाहिए था और सही हुआ है उसके साथ। अच्छा, लगातार जो है सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो यहाँ आंदोलनकारी टुकड़े भर के, जो मुट्ठी भर के आंदोलनकारी हैं। मुट्ठी भर ने दुनिया हिला दी है, अगर वो मुट्ठी भर हैं ये तो ठीक है, लेकिन और आज दुनिया तक ये इसकी गूंज, इस आंदोलन की गूंज रही है, तो मुझे लगता है कि ये मुट्ठी भर ने अगर इतना काम कर दिया, अब मान लीजिए अगर पूरा भारत का किसान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, आपने कहा कि सरकार सुन रही है, लेकिन सरकार तो लगातार किसानों से बात कर रही है ना। अभी एमपी में बात की वीडियो कॉन्फ्रेंस से, मतलब दूसरे किसानों से बात करी, वो कह रही है कि हमारे साथ जो है बहुत सारे जो किसान हैं, संगठन हमारे साथ हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। ठीक है, वो उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, उन्होंने दिखाना होता है कि हाँ सब कुछ हमारे हक में है, किसान बहुत खुशहाल है, लेकिन वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स में होता है, वो एक्चुअल में नहीं है। अगर वो एक्चुअल में खुश होता है तो आज वो सड़कों पर ना होता। हाँ, जैसे कि एक किसान कह रहा था कि मुझे 2000 रुपये मिल रहे, जो तो मैंने अपनी खेती करी और मैं बहुत अच्छा हो गया, तो क्या लगता है? में? हाँ। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस में कल अच्छा, वो मोदी साहब ने 15 लाख का भी प्रॉमिस किया था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएगा, तो वो झूठ पे झूठ फेंके जा रहे हैं। अब लोग नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब लोग बिल्कुल उनकी नीतियों से, उनके इन गेम से पूरी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, और अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आरोप भी लगाया जा रहा है, कई जो मंत्री हैं सरकार के, वो कह रहे हैं कि ये सेल्फी पॉइंट है, लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, और एक तरह से मेला लगा हुआ है, यहाँ मेले के मज़े लेने आते हैं लोग। ओके, तो वो भी इन मेले का मज़ा लें। उनको चाहिए कि ये उनके देश के नागरिक हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे इस मेले का वो भी आनंद लें। इस मेले में जो रात के ठंडी हवाओं में यहाँ पे अब आप अगर कैमरा घुमाएं तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कैसे सोते हैं लोग। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों, ये दिखाओ, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर इन्होंने लगाए, साथ में तंबू भी लगे हैं और वो तरपालें लगा के वहाँ पे सो रहे हैं, तो ये मज़े वो भी ले सकते हैं आके। हमारी तरफ से उनका खुला स्वागत है कि वो अगर आना चाहते हैं तो एक रात यहाँ पे वो भी गुजार के देखें कितने मज़े हैं, वो भी इन मज़ों को लें आके। अच्छा, दुनिया भर में गूंज गया, लेकिन जो बराबर में प्रधानमंत्री जी रहते हैं दिल्ली में कुछ दूर, इनके पास आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? वो थोड़े बह रहे हैं अभी। अच्छा। इन दिनों में वो बह रहे हैं, उनको लगता है थोड़ी मशीनों की ज़रूरत है जो कान में लगाई जाए, फिर उन तक आवाज़ पहुंचेगी। वो भी हो जाएगा, कान अच्छे से खुलेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको वेट कराना है तो और वेट करा लें। ये यहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो पूरी तरह परिपक्व होकर आए हैं कि हम यहाँ पर, चाहे हमें टाइम लग जाए, हम समय जितना मर्जी लगे हमें, लेकिन हम ऐसे खाली मुड़ने वाले नहीं। कितना वक्त लगेगा? 35 दिन हो चुके हैं, सरकार अभी भी कह रही है कि हम तो हटने वाले हैं नहीं पीछे, तो क्या इसका हल, क्या ऐसी आंदोलन से ही निकलेगा? देखिए, जब भी कुछ ऐतिहासिक हुआ है तो वो आंदोलन जब ऐसे हुए हैं तो वो इतिहास गवाह है कि ऐसे आंदोलन एक दो दिन के नहीं हैं, वो कई महीने, कई साल चले हैं। कुछ आंदोलन ऐसे भी हैं जो सालों साल चले हैं, तो टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है, पूरी तरह से घबराई हुई है, और वो घबराहट उनकी दिखती भी है। जैसे अभी गोदी मीडिया को यहाँ से भगाया जाता है, यहाँ पे कोई भी उनसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है। अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है कि कौन सा चैनल कहाँ से क्या बोलता है और किस लिए बोलता है और किसके कहने पे बोलता है, तो बहुत लोग सुजवान हो गए हैं। अच्छा, हक की लड़ाई है, लेकिन कुछ लोग, सरकार के ही लोग हैं, मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हैं कि पिज्जे बंटते हैं और मतलब बहुत सारे एंजॉयमेंट हो रहे हैं, तो इसका क्या जवाब देंगे आप उन लोगों को? देखिए, हमारे सारी दुनिया जानती है कि बाबा नानक को सारी दुनिया जानती है, और उन्होंने जो सच्चा सौदा किया था उसको भी सारी दुनिया जानती है कि वो सच्चा सौदा क्या था। 20 रुपये से वो सच्चा सौदा शुरू हुआ। उन्होंने लंगर की सेवा शुरू की और आज तक वो लंगर चलता आ रहा है। और ये जो अपरंपार यहाँ पे आप लंगर देखते हैं जो ख़त्म ना होने का नाम लेता है और कभी ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि वो उस हमारे बाबा की रहमत है और वो ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ पे
श्रद्धा आ जाती है, जहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ये छोटी चीज़ें हो छोटी जाती हैं। है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह वो कह रहे थे कि ऐसा करते हैं कि कानून आप लोग 2 साल के लिए मान लीजिए, अच्छा जी। अगर 2 साल में आपको फ़ायदा ना लगे तो हम हटा देंगे फिर। हाँ, तो वो फिर कांग्रेस पे थोपेंगे कि ओके जी ये हुआ तो कांग्रेस ने आके ये हटा दिया। जो ये जो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं ना, कि हर बात पे हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, नोटबंदी कर दी हमने, उसके बाद हमने कश्मीर का मुद्दा ले लिया, उसके बाद हमने एनआरसी पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ये जो हिस्ट्री में अपना नाम वो दर्ज कराना चाहते हैं, वो इस मुद्दे पे नहीं होगा। अच्छा, सवाल है क्यों डर लग रहा है जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोगों की ज़मीन सेफ है, आपकी आय दुगनी होगी, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, और भी जो सरकार में बैठे हुए और भी मंत्री, कृषि मंत्री भी लगातार कह रहे हैं, तो फिर क्यों डर लग रहा है आप सबसे लोगों बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं दे देती हूँ यूपी का, को? जहाँ पे ऑलरेडी यूपी में नहीं, बिहार में, मेरे ख्याल बिहार में ऑलरेडी ये वाला जो कानून है वो ऑलरेडी लग चुका है। 10 साल हो गए हैं, 1 दशक हो गया, और आज बिहार की हालत क्या है। आज बिहार का किसान अपने ही खेतों में मजदूरी कर रहा है, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये। तो ये हालात ये सारे देश के करना चाहते हैं, और सारी की सारी जो बागडोर है वो कॉरपोरेट घरानों को के हाथों में देना रक्षा मंत्री चाहते तो कह रहे हैं किसी के माई का लाल भी आप लोगों की ज़मीन नहीं छीन सकता। सरकार में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। जब छिन जाएगी ना, कोर्ट में जा सकता है किसान, तो फिर क्या करेगा। तो क्या आज जैसे रात के 12 बजे हैं, आज सुबह 2 बजे करीब मीटिंग है सरकार और किसान की, क्या लगता है आज बात बनेगी कुछ? जिस हिसाब से इन्होंने कान बंद किए, आंखें बंद करके बैठे हैं, उस हिसाब से लगता तो नहीं है कि कुछ होगा। ये और हमारे जितने भी भाई लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, ये इस चीज़ से बिल्कुल सहमत भी हैं और वाकिफ़ भी हैं कि कल की मीटिंग भी ऐसे ही फालतू जाने वाली है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। लास्ट सवाल है आपसे कि मीटिंग बुलाती है सरकार और गृह मंत्री, वो जो है हमारे कृषि मंत्री, वो बयान देते हैं, कल बयान दिया था उन्होंने कि ये जो बैठे हैं ना, ये सब झूठ की दीवार है और सच का पर्दा बहुत जल्द हटने वाला। तो कौन सा सच का पर्दा हटाने वाले हैं? मतलब जो बैठे हैं आंदोलनकारी सब झूठ हम है। बैठे हैं यहाँ पे, उनका सच का पर्दा हम देख लेंगे, कौन सा सच सामने लेकर आते हैं वो लोग। हमारा झूठ है तो झूठ के साथ दुनिया सहमत हो रही है, और हमें सपोर्ट मिल रही है पूरी दुनिया से। दूसरे देशों के एमपीज़ भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या हमारी जो मौजूदा सरकार है, उनको ऐसा लगता है कि ये सब बेवकूफ़ हैं, दुनिया भी बेवकूफ़ है, लेकिन सिर्फ हम ही सयाने हैं। हमने जो कानून बना के लोगों पे थोप दिया, वो तानाशाह जो रवैया इन्होंने अपनाया, उनको लगता है कि ये सच है, बाकी सब झूठ है। तो वो झूठ का जो भी इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, ये झूठ है, और उनका जो सच है वो हम सच भी देख लेंगे कितने दिनों में वो दिखाते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।